जय श्री कृष्णा। राधे राधे। सभी भक्तजनों का आज विजया एकादशी का व्रत होगा। भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा आपके घर परिवार पर बनी रहे, इसी कामना के साथ आप सभी के लिए विजया एकादशी व्रत कथा और महात्मा लेकर के आई हूँ। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो जैसा कि धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, कृपा करके आप मुझे बतलाइए। तब श्री भगवान बोले, हे राजन, फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय प्राप्त होती है। यह सब व्रतों में उत्तम व्रत है। इस विजया एकादशी के महात्म से, इसका पठन करने से, इसका श्रवण करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। और एक समय देवर्षि नारद ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा कि महाराज, आप मुझे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का विधान कहिए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद जी, विजया एकादशी का व्रत पुराने तथा नए पापों को नाश करता है। इस विजया एकादशी की विधि मैंने आज तक किसी से नहीं कही है। यह समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करने वाली है तथा त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया था, तब वे श्री लक्ष्मण जी और सीता जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहां पर दुष्ट रावण ने जब सीता जी का हरण किया, तब इस समाचार से श्री रामचंद्र जी तथा लक्ष्मण अत्यंत ही व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते जब वे मरणासत्र जटायु के पास पहुंचे, तो जटायु उन्हें सीता जी का वृतांत सुनाकर स्वर्गलोक चला गया। कुछ आगे जाकर उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई और बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और उनसे श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहां से लौटकर हनुमान जी ने भगवान राम के पास आकर सब समाचार कहे। तभी श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना सहित सुग्रीव की संपत्ति से लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुंचे, तब उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त उस अगाध समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा कि इस समुद्र को हम किस प्रकार से पार करेंगे। तब श्री लक्ष्मण जी ने कहा, हे पुराण पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष हैं, सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूरी पर कुमारी द्वीप में कलदालभ्य नामक एक मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेक प्रकार से ब्रह्मा देखे हैं तथा आप उनके पास जाकर इसका हल अवश्य से पूछिए। तभी लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी कदालभ्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। तभी मुनि ने भी उनको मनुष्य रूप धारण किए हुए पुराण पुरुषोत्तम समझकर उनसे पूछा कि हे राम, आपका आना कैसे हुआ। तब रामचंद्र जी कहने लगे कि हे ऋषि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बतलाइए। मैं इसी कारण आपके पास आया हूँ। तब कदालभ्य ऋषि बोले, हे राम, फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का उत्तम व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी, साथ ही आप समुद्र को भी पार कर लेंगे। तब इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक घड़ा बनाएं। उस घड़े को जल से भरकर तथा 5 पल्लव रखकर वेदिका पर स्थापित करें। उस घड़े के नीचे सतंजा और ऊपर जौ रखें। उस पर श्री नारायण जी भगवान की स्वर्ण की मूर्ति स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन करें। तत्पश्चात घड़े के सामने बैठकर दिन व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी प्रकार बैठे रहकर जागरण करें। फिर द्वादशी के दिन नित्य कर्मों से निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे दें। हे राम, यदि तुम भी इस व्रत को
सेनापतियों सहित करोगे तो तुम्हारी विजय निश्चय ही होगी। तब श्री रामचंद्र जी ने ऋषि के कथा अनुसार इस व्रत को किया और इसके प्रभाव से दैत्यों पर विजय प्राप्त करी। अतः हे राजन, जो मनुष्य विधि विधान से इस व्रत को करेगा, दोनों लोकों में उसकी अवश्य ही विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि हे पुत्र, जो इस व्रत को करता है, इस व्रत का महात्म्य पढ़ता या सुनता है, उसको वाजपेय की फल की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से ऐसी महिमा है विजया एकादशी की। आप सभी को भी विजया एकादशी का विशेष महत्व है। इस दिन जैसा कि पूरा दिन आपको प्रभु स्मरण में बिताते हुए घी का एक दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। अपने हाथ में फूल, अक्षत और जल लेकर के व्रत का संकल्प ले लीजिए। पूरा दिन प्रभु स्मरण में बिताते हुए शाम को आपको रात्रि जागरण भी करना है। न कर पाने की स्थिति में आप भजन कीर्तन इत्यादि शाम के समय में अवश्य से करिए। और साथ ही आप सभी को पूरा दिन जलाहार और फलाहार से ही यह व्रत करना है। चाय इत्यादि आप ले सकते हैं, फलों का जूस ले सकते हैं। अगले दिन जैसा कि द्वादशी तिथि पर एकादशी का व्रत का पारण किया जाता है। मान्यता है कि एकादशी व्रत का फल आपको तभी ही प्राप्त होता है जब आप सही समय पे और सही नियमों से द्वादशी तिथि पर एकादशी का पारण करते हैं। तो आप सभी के लिए मैं वीडियो डाल दूंगी कि द्वादशी तिथि में आपको किस प्रकार से कौन कौन सी चीज़ें बनानी है भोग स्वरूप, किन चीज़ों का दान करना है, कौन से समय में पारण करना है, विधि क्या है, संपूर्ण नियमों की मैंने आप सभी के लिए वीडियो इसमें डाल दी है। तो आप सभी अवश्य से ही उसे भी देखिए। साथ ही साथ जैसा कि एकादशी के तिथि में जैसे आप विधि विधान से पूजन करते हैं, उसी प्रकार से द्वादशी तिथि पर भी भगवान श्री हरि विष्णु का विशेष पूजन करना चाहिए। साथ ही साथ आप सभी को द्वादशी तिथि पर माता तुलसी का विशेष पूजन करना चाहिए। और मान्यता है कि इस दिन व्रत धारण करने से, भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करने से समस्त प्रकार के रोग कष्ट दूर हो जाते हैं। जिस प्रकार से आपने व्रत का संकल्प लिया है, अपनी इच्छा मनोकामना कहते हुए कोई सरल से मंत्रों का जाप करते हुए, जैसा कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या श्री कृष्णाय नमः, इस तरह से सरल से मंत्रों का जाप करते हुए आपको पूरा दिन प्रभु स्मरण में बिताना है। साथ ही आप सभी कथा अवश्य से सुनिए। इस दिन आप सभी को जैसा कि भगवत गीता का पाठ आप कर सकते हैं या साथ ही विष्णु सहस्त्र नाम स्रोत का भी आप पाठ कर सकते हैं। इस प्रकार से मेरी द्वारा दी गई जानकारी आप सभी के लिए उपयोगी रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करिए। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इससे क्या होगा, मेरी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री